नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 14 फरवरी को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है, हरियाणा के लोगों पर। जान लीजिए क्या है ये 5 घोषणाएं। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है। हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक भरे जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए पात्र विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में 28 फरवरी तक पंजीकरण करवाया जाए। योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ताकि वे आर्थिक तंगी वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहे। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र छात्रों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजना के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विमुक्त जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पीएमएसवी घटक 2 के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार यह प्रावधान किया गया है कि योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करने वाले विद्यार्थियों का संबंधित संस्था के नोडल अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद जिला नोडल अधिकारी व नगराधीश इन्हें वेरीफाई करेंगे, जिसके बाद संबंधित विभागों के स्टेट नोडल अधिकारी योजना की राशि पंजीकरण करवाने वाले विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आई है। आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 28 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। और ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में सोलर प्लांट लगाने को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम और सरकारी कर्मचारी भी लगवा सकेंगे 5 किलोवाट तक के सोलर प्लांट। बिजली निगम बिना ब्याज देगा 97,500 रुपये तक का ऋण। बता दें कि बिजली के नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों को बिजली निगम ने तोहफा दिया है। ये सभी सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना का लाभ ले सकेंगे। 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पर अब 78,000 रुपये केंद्र की सब्सिडी के अलावा बिजली निगम भी 97,500 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देगा। इस तरह सस्ती दरों पर लोग घर में सोलर पैनल लगा बिजली उत्पन्न कर सकेंगे। बिजली निगम द्वारा दी राशि आगामी बिलों से रिकवर की जाएगी। जो बिजली ज्यादा उत्पन्न होगी उसे वित्त वर्ष में बिजली निगम द्वारा खरीद भी की जाएगी। इस बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा। बिजली निगम द्वारा सूर्य स्कीम को लेकर 2 नई कैटेगरी बनाई है। पहली बनी है 1,80,000 और 3 लाख रुपए आय वाले 2 कैटेगरी की स्कीम भी जारी रहेगी। इन दोनों कैटेगरी के आने वाले लोग 2 किलोवाट तक कनेक्शन पर सब्सिडी ले सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। जो नॉन डिफॉल्टर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मियों को मिलेगी सब्सिडी और लोन। इसके लिए कैटेगरी 5 तय की गई है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट। इसमें 1 किलोवाट में लागत आती है 55,000 रुपये, केंद्र सब्सिडी 30,000 और निगम का लोन 19,500 रुपये। 2 किलोवाट में 1,10,000 रुपये, इसमें केंद्र की सब्सिडी 60,000 रुपये और निगम का लोन 39,000 रुपये। 3 किलोवाट 1,65,000, केंद्रीय सब्सिडी 78,000 और निगम का लोन 58,500 रुपये। 4 किलोवाट में 2,20,000 रुपये और केंद्र की सब्सिडी है 78,000 रुपये और निगम का लोन है 78,000 रुपये। 5 किलोवाट की लागत है 2,75,000 रुपये, केंद्रीय सब्सिडी है 78,000 रुपये और निगम का लोन मिलने वाला है 97,500 रुपये। तो ये बड़ी खबर है, बिजली का लोड भी कम होगा। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम और सरकारी कर्मी और नॉन डिफॉल्टर यानी जो लगातार बिल भरते हैं उनकी कैटेगरी बनी है। ज्यादा कनेक्शन से सौर ऊर्जा पर खपत बढ़ेगी और बिजली लोड भी कम होगा। तो
तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आप लगवाना चाहते हैं सोलर प्लांट तो ये सोलर लगवा सकते हैं। इसमें 5 किलोवाट तक 97,500 रुपए तक का ऋण और साथ में केंद्रीय सब्सिडी 78,000 रुपए शामिल रहेंगी। तो ये बड़ी खबर आई है। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी और जो नॉन डिफॉल्टर लोग हैं, उपभोक्ता है, उन सभी के। यह तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में लगातार पेंशन कटने और रोकने को लेकर प्रदेश में मचा हुआ है बवाल। इसी बीच हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है। हरियाणा में वृद्धावस्था और सामाजिक पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर आई है। हरियाणा में तकनीकी कारणों से बंद हुई पेंशन की जल्द जांच कर जारी करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में बुजुर्ग सम्मान भत्ते और बाकी सामाजिक पेंशनों को लेकर आ रही दिक्कतें जल्द ही दूर करने का दावा किया है हरियाणा सरकार ने। जिन बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी या बंद हो गई थी, उनके लिए भी राहत भरी खबर आई है। प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने तकनीकी कारणों से बंद हुई सभी पेंशन के मामलों को लेकर आला अधिकारियों को इन सभी मामलों को जल्द से जल्द चेक कर पेंशन जारी करने के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश में लोगों की कई श्रेणियों की पेंशन लंबित रहने और बड़ी संख्या में बंद या रुकने के बाद से सियासी बवाल भी मचा हुआ है। मामले में खासतौर पर विपक्षी नेताएं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जसपा सभी पार्टियों के दिग्गज नेता भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में 20.31 लाख बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी कर दी गई है, 3,000 रुपये। और कल 13 फरवरी और आज 14 फरवरी को जो बकाया 200 रुपये हैं वो भी अकाउंट में आने शुरू हो गए हैं। यानी हरियाणा सरकार अब 3,200 रुपये पेंशन दे रही है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जो एरियर बचा हुआ है नवंबर और दिसंबर का, वो भी 400 रुपये जल्दी आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जनवरी का जो एरियर था 200 रुपये, वो आपके अकाउंट में आ चुका है। अभी फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी महीने की पेंशन मार्च में आएगी और मार्च में पेंशन आएगी 3,200 रुपये एक साथ। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी। जो भी तकनीकी कारणों से पेंशन बंद हो गई थी, उन सभी बुजुर्गों के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं और यदि उनकी गलती है तो वो ठीक करवा लीजिए और यदि सिस्टम की गलती है तो उस तकनीकी कारणों को जल्द से जल्द समाधान करके सभी बुजुर्गों की पेंशन जारी करने के आदेश जारी हुए हैं। तो रुकी हुई पेंशन जल्द ही बुजुर्गों के खातों में देखने को मिल जाएगी। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई आप चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 से होगी वर्षा, तापमान में आएगी गिरावट। बता दें कि प्रदेश में शुक्रवार को सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा। वहीं कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से सुबह से शाम तक आंशिक बादलवाई देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट हो रही है। बादलों की आवाजाही के बीच प्रदेश में 17 से 19 फरवरी के दौरान 30 से 40% एरिया में ही तेज गति की हवाएं गरज चमक के साथ साथ बिखराव वाली हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। दिन और रात के बड़े तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं हिसार में अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबाला में 23.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये बड़ी खबर आई है। महेंद्रगढ़ में दिन रात के तापमान सामान्य से अधिक है और हरियाणा में 17 से लेकर 19 फरवरी के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार। ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए। पांचवी और आखिरी अपडेट में दो खबरें हैं। पहली खबर आई है हरियाणा में नया संशोधन लागू हो गया है। वाहनों की समावधि को लेकर एनसीआर और गैर एनसीआर में बांट दिया है अब हरियाणा को। एनसीआर के 14 जिलों में 10 वर्ष से ज्यादा पुराने डीजल बसें और ट्रक नहीं चला सकेंगे। अब परिवहन विभाग ने वाहनों की उम्र को लेकर नया संशोधन लागू कर दिया है। इसमें प्रदेश को एनसीआर और गैर एनसीआर में बांटा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल 14 जिलों में अब 10 साल से ज्यादा पुराने रोडवेज, प्राइवेट, टूरिस्ट, स्कूल बसें, ट्रक, कॉन्ट्रैक्ट गुड्स कैरेज जैसे वाहन भी नहीं चलेंगे। इनकी समावधि 5 साल घटाई गई है। पहले 15 साल चल सकते थे। हालांकि एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों में ये वाहन पहले की तरह 15 वर्ष तक चल सकेंगे। वहीं एनसीआर में ऑल इंडिया परमिट वाले पर्यटक वाहन पेट्रोल, सीएनजी के 12 साल और डीजल के 10 वर्ष चल सकेंगे। गैर एनसीआर क्षेत्र में ऑल इंडिया परमिट वाले पर्यटक वाहन अब 12 साल से अधिक नहीं चला सकेंगे।
तय समय से पुराने वाहन चालानों पर जब्त किया जा सकता है। इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा एनसीआर में यानी दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले आते हैं, जो प्रदेश का 57% हिस्सा है। एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिला शामिल है। वहीं एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों में 9 जिले पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद, अंबाला जिला शामिल है। तो ये बड़ी खबर आई है, पेट्रोल सीएनजी के पर्यटक वाहन 12 साल से ज्यादा अब नहीं चलने वाले हैं। डीजल और के 10 साल चलने वाले हैं डीजल के वाहन। एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहन 12 वर्षों तक चल सकेंगे। एनसीआर में स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ट्रक, बसें समेत अन्य परमिट वाले पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक के वाहन 15 तो डीजल के 10 साल चल सकेंगे। एनसीआर से बाहर से 15 साल चलने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आई है। फैसला क्यों हुआ है? एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है, पुराने वाहन बड़ा कारण बताया जा रहा है। 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 1 अप्रैल तक रहेगी जारी। अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन यानी अग्निवीर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। चरखी दादरी सेना भर्ती कार्यालय निदेशक ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रति आवेदन परीक्षा शुल्क 250 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार उनकी योग्यता के अनुसार 2 अग्निवीर श्रेणी के लिए आवेदन करने का विकल्प इस वर्ष भी दिया गया है। अग्निवीर श्रेणी में प्राथमिकता का विकल्प रहने वाला है, जिसको उम्मीदवार को आवेदन करते समय चुनाव करना है। प्रथम श्रेणी में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा और द्वितीय चरण में भर्ती रैली होगी। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार को अपना नाम, वेबसाइट, ज्वाइन इंडियन आर्मी, NIC इन पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आई है। कैथल, यमुनानगर सहित 6 जिलों के युवाओं से मांगे गए हैं आवेदन। सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक किया जाएगा। हरियाणा के अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। 5वीं अपडेट में ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।